नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह अचानक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचे। साथ ही इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक वार्तालाप चली। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में चर्चा थी कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कुछ विषयों को लेकर नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही कई बार ये अटकलें भी लगाई गई कि यशपाल आर्य भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के यमुना कॉलोनी आवास पहुंच गए। सीएम ने यशपाल आर्य के सरकारी आवास पर ब्रेकफास्ट किया और दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे बातचीत हुई। हमारा परिवार है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आवास पे आए हैं और निश्चित रूप से जब परिवार में हम हैं तो बातें होती हैं, बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, कई विषयों पर चर्चा भी होती है। तो कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आज अचानक ही नहीं, मेरा भी जाना वहाँ लगा रहता है और आज वो यहाँ पर आए हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। परिवार में आना जाना रहता है और अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, वो बहुत आपने उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, समय समय पर उनके काम करने का तरीका देखा होगा। कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पूरी हमारी सरकार जो है मिलजुल कर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पिछले दिनों आपने एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था बाजपुर क्षेत्र का, और 20 गाँवों को वहाँ पर उनका मालिकाना हक मिलने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपने उसको जोर शोर से उठाया और सरकार ने उस पर और हमारे अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की है। वो 20 गांव जो है पूरी तरह से उन लोगों को मिल गए हैं, मालिकाना हक मिल गया है। तो आप तो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं। यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाली शिक्षा नगरी रुड़की की सदफ चौधरी को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। रुड़की की बेटी ने आईएएस बनकर पूरी शिक्षा नगरी का नाम रोशन किया है। इस कामयाबी पर हर कोई सदफ चौधरी को शाबाशी देने उनके घर पहुंच रहा है। खुशी तो इतनी है जो बता नहीं सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी लोग आ रहे हैं, अपने सब रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंद हैं, सब मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, बाकी सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोगों ने खूब दुआ की है इसके लिए। मेहनत तो की मैंने, 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे मैं पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था। बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की ज़रूरत होती है। पूरी फैमिली का ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो पूरी फैमिली का बहुत इसमें योगदान रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश आज याद कर रहा है। देश भर में आज उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर डोईवाला के विभिन्न मंडलों के हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक रहे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का आज हम यहाँ पर प्रत्येक बूथों पर जाकर के उनकी आज जयंती मना रहे हैं और उनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करते हुए जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच रही है कि अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को, जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर बूथ पे हमारे मार्गदर्शन, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हर बूथ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर भी गणेश गोदियाल ने निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 भर्ती हुई है। आखिर उस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाइयां की हैं। मैं उनको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक कर्मकार बोर्ड के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई की। उनके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों जो कि विधानसभा में भी हैं, उनके संस्थानों में छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ था, उन पर क्या कार्रवाई की। कितने सफ़ेद पोस्ट लोग आज जेलों में है, मैं वो सूचना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार को, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कहीं लड़ते हुए नहीं दिखे।
सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने नैनीताल आगमन पर मां नयना देवी मंदिर में मां के दर्शन कर पत्रकारों से कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो कदम रोजगार, बिजली गारंटी आदि की जिम्मेदारी ली है उसे पूरा किया जाएगा। के बारे में हम चिंतित रहते हैं कि पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो मूल जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम फेल हो चुके हैं उसमें, क्योंकि करप्शन, चोरी हमारे सिस्टम में इतनी अंदर तक घुस गई है कि हम सोचते हैं ये तो ना रोज की दिनभर जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीजें जो बहुत बेसिक हैं वो हम सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करने में लगी हुई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कल भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के बयान पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हमला बोला है। उनका कहना है कि भाजपा में हाउस खाली होने की प्रक्रिया गतिमान है, बड़ों की अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बड़ों को नहीं बोलना चाहिए। उनका कहना है कि हाउस कहाँ फुल है ये तो आने वाला समय बताएगा। चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले, हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का वोट लगाना पड़ रहा है, हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नज़दीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। हाउस में कौन कौन लोग आए हैं जो फुल हो गया है, पर कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। इसी प्रकार कहीं पता चले कि हाउस पूरा खाली हो गया है और ये हाउस खाली होने की प्रक्रिया निश्चित रूप में गतिमान है। पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने बड़ा अहम फैसला सुनाते हुए पॉस्को एक्ट के तहत एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल जनक बहादुर नाम का युवक अपनी ही 4.5 वर्षीय सौतेली बहन के साथ कई महीनों से शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था। किसी तरह मामला पुलिस पर पहुंच गया। बच्ची ने पूछताछ और जांच किए जाने के बाद शारीरिक शोषण की पुष्टि की है और युवक को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बच्ची की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पॉस्को एक्ट के तहत ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये 3/4/2021 का है, इसी वर्ष का ये मामला है। जाजरदेवल थाने का है। पंडा में एक 4.5 वर्ष की एक बच्ची जो है अपने भाई जनक बहादुर के साथ रहती थी। जनक बहादुर पिछले 6 माह से जो है उस बच्ची का शारीरिक शोषण कर रहा था, उसके साथ बलात्कार कर रहा था और 6 महीने से जब वो बच्ची काफ़ी प्रत्यारित हो गई तो वो अपने घर से निकल गई और उसके बाद इस मामले में थाने को सूचना हुई। थाने में सूचना होने के बाद इस मामले में जांच की गई तो जांच के दौरान ये पाया गया है कि वो 6 महीने से अपनी बहन के साथ जो है सौतेली बहन के साथ बलात्कार कर रहा था। न्यायालय में मामला आया, न्यायालय ने इसे स्पीडी ट्रायल लेते हुए गवाह पेश किए गए और गवाहों को पेश करने के उपरांत आज जजमेंट हुआ जिसमें न्यायालय ने इसे फांसी की सजा सुनाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।